नमस्कार, स्वागत है आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज में, जहां हर दिन मिलता है आपको ग्लैमर, गॉसिप और ग्लोरी का तगड़ा तड़का। आज की हमारी एंटरटेनमेंट में है ट्रेलर धमाके से लेकर वायरल वीडियो, कंट्रोवर्सी से लेकर स्टार्स की लाइफ के गहरे राज। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बॉलीवुड के नए रोमांटिक तड़के परम सुंदरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और फैंस बोल रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस की याद दिला दी इस ट्रेलर ने। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की केमिस्ट्री ने लोगों का दिल चिरा लिया है। फिल्म की कहानी दिल्ली के मुंडे परम सिद्धार्थ और केरल की डांसर सुंदरी जानवी के बीच पनपती लव स्टोरी को दिखाती है, जो एक गेस्ट हाउस से मिलते हैं और फिर प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन इस प्रेम कहानी में ट्विस्ट भी है। सुंदरी एक सीन में परम पर इमोशन से खेलने का आरोप लगाती है और दूसरे सीन में परम अपनी जान जोखिम में डालकर उसको बचाता है। ट्रेलर का मजेदार हिस्सा सुंदरी का नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियंस के बारे में ज्ञान देना। लोगों को ट्रेलर काफी पसंद आया, लेकिन जानवी का साउथ इंडियन एक्सेंट कुछ को खटक रहा है। फिल्म 29 अगस्त को रिलीज हो रही है और इसे डायरेक्ट किया है तुषार जलोटा ने। ट्रेलर को देखकर तो लग रहा है एक मसालेदार लव स्टोरी आने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों एक दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। एक तरफ लव स्टोरी सैयारा और दूसरी ओर है एनिमेटेड धार्मिक थ्रिलर महाअवतार नरसिम्हा। सैयारा, जिसमें आहान पांडे और अनीत बड्डा लीड रोल में है, 26 दिनों बाद भी थिएटर में कमाई कर रही है। दूसरी ओर महाअवतार नरसिम्हा ने सिर्फ 19 दिनों में 180 करोड़ की कमाई करके सबको चौंका दिया। रिपोर्ट कहती है कि नरसिम्हा को ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर बच्चों और धार्मिक फिल्म के चाहने वालों का। वहीं सैयारा की वर्ड ऑफ माउथ पॉपुलैरिटी ने भी इसे 300 करोड़ क्लब में पहुंचा दिया। हालांकि सैयारा अभी नरसिम्हा से कमाई में काफी आगे है, लेकिन नरसिम्हा की स्पीड देखकर लगता है कि बहुत जल्दी ये फासला भी मिट सकता है। दोनों फिल्मों को सोशल मीडिया पर बहुत प्यार मिल रहा है, मीम्स और रिव्यूज की भरमार है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर में किसकी झोली में आती है बॉक्स ऑफिस की जीत। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार फिल्म की वजह से नहीं, बल्कि उनकी गाड़ी की वजह से। हाल में अक्षय एक ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के लिए जम्मू पहुंचे थे, लेकिन वापस आते समय उनकी रेंज रोवर को ट्रैफिक पुलिस ने सीज कर लिया। कार के शीशों पर तय सीमा से ज्यादा काली फिल्म लगी थी, जो साफ तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। ये गाड़ी खुद अक्षय की नहीं थी, बल्कि आयोजकों द्वारा किराए पर ली गई थी। जैसी खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। फोटोज और वीडियोस वायरल हो गए। लोग कहने लगे कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। हालांकि अभी तक अक्षय की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अंदरूनी खबर ये है कि उनके मैनेजर ने गाड़ी छुड़वा ली है। फिलहाल अक्षय हाउसफुल 5 और अब बाद में जॉली LLB 3 और भूत बंगला जैसी फिल्मों में व्यस्त हैं। लेकिन रेंज रोवर की यह घटना उन्हें एक बार फिर से लाइमलाइट में ले ही आई। दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी एक बार फिर विवाद में उलझ गई हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक बयान देती हैं। कृष्णा जी रुक्मणी को भगा कर लाए थे, उन्होंने हमेशा सोसाइटी के नियम तोड़े, ये उनका कहना है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग कह रहे हैं कि खुशबू ने भगवान का अपमान किया। एक यूजर ने लिखा, तू वही है, बाबा जी ने सही कहा था। तो वहीं कोई उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहा है। खुशबू इससे पहले लिव इन रिलेशनशिप वाले विवाद में भी फंसी थी, जब उनकी भिड़ंत अनिरुद्धाचार्य से हुई थी। अब एक बार फिर वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। हालांकि खुशबू ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी, लेकिन ये बयान उन्हें महंगा पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं से खेलना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब देखना ये है कि खुशबू इस बार कैसे इससे निकलती है, या फिर चुप्पी ही साधी रहेंगी। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कर डाला है चौंकाने वाला आरोप, बीफ खाने और फेक एनिमल लवर होने का। दरअसल रूपाली ने एक पोस्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया था, जिसमें आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश दिया गया है। इस पर एक ट्रोल ने लिखा, जब आप चिकन, मटन, बीफ खाते हैं, तब जानवरों की वकालत का दिखावा मत करो। इतना ही नहीं, उसने ये भी ताना मारा कि रूपाली सिर्फ हाई ब्रीड कुत्तों को पालती है। रूपाली ने भी चुप बैठना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो शुद्ध शाकाहारी हैं और रोज आवारा कुत्तों को खाना खिलाती हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरे घर में कोई हाई ब्रीड डॉग नहीं है, बल्कि 4 फ्री ब्रीड कुत्ते हैं। मैं देश भर के शेल्टर और गौशालाओं का समर्थन करती हूँ। रूपाली का जवाब बहुत गरिमापूर्ण था और उन्होंने ट्रोलर्स की बोलती बंद कर दी। उन्होंने अंत में ये भी लिखा, ये धरती सबकी है,
वाकई अनुपमा ऑन स्क्रीन ही नहीं ऑफ स्क्रीन भी काफी दमदार हैं। मृणाल ठाकुर इन दिनों अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के चलते चर्चे में हैं, लेकिन एक पुराना वीडियो उनके लिए मुसीबत बन गया। वायरल वीडियो उनके कुमकुम भाग्य के दिनों का है, जिसमें वो बिपाशा बसु को नाम लेते हुए उनके ऊपर एक तंज कसती नजर आती हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसी फिजिक्स पसंद है तो उन्होंने कहा, अगर आपको भारी भरकम फिजिक्स पसंद है तो फिर बिपाशा से शादी कर लो। सुनो, मैं बिपाशा से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, उनका यही कहना था। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोग आग बबूला हो गए। लोगों ने कहा कि बॉडी शेमिंग है और मृणाल को माफी मांगनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि ट्रोलिंग के बीच मृणाल ने एक इंस्टा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, घूरना बंद करो। हालांकि कई फैंस उनके सपोर्ट में भी आए। साफ है, इंटरनेट पर कहा गया एक पुराना डायलॉग भी नए जमाने में भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा मृणाल इस विवाद से उभरती हैं या ये आग की तरह और ज्यादा फैलती है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो एक फैन को धक्का मारते हुए नजर आ रही हैं। फैन बस एक सेल्फी लेना चाहता था, लेकिन गलती से जया जी से टच हो गया और फिर गुस्से में उन्होंने उसे धक्का दे दिया। इस पर बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर लोग जया बच्चन की एटीट्यूड को लेकर भड़क उठे, लेकिन असली तूफान तब आया जब कंगना रनौत ने भी इस वीडियो पर रिएक्ट किया। कंगना ने लिखा, सबसे बिगड़ैल और सबसे प्रिविलेज्ड औरत। लोग सिर्फ इसलिए इसे चाहते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की वाइफ है। समाजवादी टोपी मुर्गे की कंघी जैसी लग रही है। कंगना के इस तीखे रिएक्शन ने इस मामले को और तूल दे दिया। लोग अब दो खेमों में बढ़ चुके हैं। एक तरफ वो हैं जो जया की उम्र और स्टारडम का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो कह रहे हैं सेलिब्रिटी भी इंसान की तरह बर्ताव करे। बॉलीवुड की ये भिड़ंत अभी खत्म नहीं हुई है, आगे क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। पुरानी फिल्मों के दीवाने आज भावुक हो गए जब खबर आई कि 60s और 70s की पॉपुलर एक्ट्रेस नाजिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। 77 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। नाजिमा को खास तौर पर फिल्मों में बहन या वफादार दोस्त के रोल में देखा गया था और उन्हें रेजिडेंट सिस्टर का खिताब भी मिल गया था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेबी चांद नाम से बाल कलाकार के तौर पर की थी। फिर अप्रैल फूल और आए दिन बहार के जैसे सुपरहिट फिल्मों में उनका काम सराहा गया। उनकी मासूम मुस्कान और सरल अभिनय ने उन्हें हर घर का हिस्सा बना दिया था। उनके निधन की पुष्टि उनके भाई ने की, हालांकि अभी मौत की वजह से सामने नहीं आई है। उनके निधन की पुष्टि उनके भाई ने की, हालांकि अभी मौत की वजह सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर फैंस, फिल्मी सितारे और पुराने सह कलाकार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, नाजिमा सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, भावना थी। वाकई नाजिमा जैसे कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वो हमेशा सिनेमा के दिल में जिंदा रहते हैं। कॉमेडी शो में मस्ती चल रही थी, लेकिन एक मजाक ने सोशल मीडिया पर तूफान सा खड़ा कर दिया। अजय देवगन फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के प्रमोशन के दौरान कपिल शर्मा शो में थे। रवि किशन के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। अजय ने मजाक के अंदाज में कहा, इनके पिता जहां भी गए कांड कर दिया। बिहार में कांड किया तो रवि पैदा हुए। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया और लोग समझ बैठे कि अजय ने रवि किशन के असली पापा पर तंज कसा है। हकीकत में ये फिल्मी सीन की बात हो रही थी, जहां अजय का किरदार खुद के बिंदास पिता की कहानी सुना रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने क्लिप को आधा काट कर वायरल कर दिया, जिससे भ्रम फैल गया। रवि किशन ने मौके पर ही हंसते हुए स्पष्ट कर दिया था कि ये रियल लाइफ डायलॉग है, रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं। अब फैंस भी दो खेमे में हैं, कुछ हंस रहे हैं और कुछ नाराज हैं, लेकिन सच्चाई यही है, ये बस एक कॉमिक सीन था। बवाल बेवजह मचाया गया। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी कथित गर्लफ्रेंड आरजे महावश की लव स्टोरी इन दिनों गॉसिप गलियों में खूब तैर रही है, लेकिन अब लग रहा है कि ये कहानी एक नया मोड़ ले चुकी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरजे महावश किसी अनजान लड़के के साथ स्पॉट होती है। जैसे ही कैमरे की नजर उन पर पड़ती है, मैडम बिना जीपीएस के सीधी रफू चक्कर हो जाती हैं। वीडियो में नीली टी शर्ट वाला लड़का भी उनके साथ नजर आता है, जिसे पहले कभी देखा ही नहीं गया। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या चहल का पत्ता कट गया है या फिर टीआरपी के लिए युजवेंद्र को किया गया था इस्तेमाल। वैसे वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब जब वायरल हुआ है तो अटकलों की गर्मी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर लोग मीम्स की बारिश कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ना तो चहल और ना ही महावश किसी ने भी अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अब देखना यह है कि ये रिश्ता पिच पर बाउंसर खाएगा या फिर चौका मारेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और एंटरटेनमेंट न्यूज के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।